अद्भुत लग रहा है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। और जैसे कि शुरू में दीदी ने कहा कि वैलेंटाइन डे की जगह आज मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रजनी रजक मैडम, उषा बारले मैडम, RS बारले मैडम और साथ ही अन्य जो जुटे हुए कलाकार हैं, जिसमें सटंकी जी हमारा विशेष अतिथि वाला था। 36 प्रकार के रंग है तो 36 रंग के लहर गंगा लोक जगह सांस्कृतिक शंखनाद भिलाई की प्रस्तुति से देखा थी हो। दिलीप षडंगी दादाजी ने हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। बस उन्हीं के एक पीछे मैं भी लग रही हूँ कि अब हमारे मतलब आज के लोग हमेशा सोशल मीडिया पे अक्सर लगे रहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं झलक छत्तीसगढ़ी संस्कृति की। पंथी नृत्य आमतौर पर लड़के करते हैं, पर यहाँ पे महिलाओं का ग्रुप है जो पंथी के जरिए बाबा घासीदास का संदेश पहुँचा रही है। और ये जो ग्रुप है आप देख सकते हैं पूरी विवाहित महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र भी कोई कम नहीं है और सब 40+ भी हैं। इसमें कई 50 की उम्र की है, कई दादी नानी बनने की उम्र पहुँच चुकी है। पर इनका आप एक देखते हैं इनकी जो शौक है, इनका जो एक मन का जो करने का कुछ है कि हाँ कुछ कर दिखाना है, तो आज ये अपनी कला से जुड़ करके आज मंच तक पहुँची है। तो हम इन महिलाओं से बात करते हैं। दीदी, आप लोगों का ग्रुप कहाँ से है और कितनी महिलाएं और सब उम्र में सब काफ़ी है, लेकिन इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? सब जंतर जनार्दन की आशीर्वाद प्लस साथ में गुरुजी की कृपा है और हम भिलाई से हैं। ग्रुप कैसे बना आप लोगों का? क्योंकि ज़्यादातर पंथी में लड़के करते क्योंकि काफ़ी एनर्जी लगती है इसे करने में। तो जी 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 कैसे बस बनाइए? हम समाज में बैठते हैं। एक मैं समाज सेविका भी हूँ। खुर्सीपार शिवाजी नगर सतनाम धाम की प्रेसिडेंट रही 15 साल। तो उसी बीच महिलाओं को संगठन करने के लिए, उनकी एक समूह संस्था बनाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैं जब प्रेसिडेंट थी तो उन लोगों को एकत्र करने के बाद विचार करी कि जब गुरु स्थल में आ रहे हैं तो कम से कम इसी बहाने एक संस्था बन जाए। इनका संस्था बनाई, संगठन, जिसको महिला समिति नाम दिया गया। उसके बाद फिर चिंतन की कि गुरु स्थल में बैठे तो कम से कम इन लोग को गुरु जी के, बाबा घासीदास की कुछ जीवन का परिचय जानकारी हो। तो आप शुरू से गाती थी या यहाँ पे आने के बाद फिर सीखा आपने? नहीं, मैं शुरू से मतलब ये मेरी माता जी की देन है। और जब भवन में बैठी अध्यक्ष के पद पर तो ज़्यादा चिंतन की इस पर कि महिलाओं को जागरूक किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और साथ में लगता है सब हाउसवाइफ है या कोई जॉब वाली भी? नहीं, सब हाउसवाइफ है। तो मैं सोशल वर्कर हूँ। आप सोशल वर्कर, आपने सबको जोड़ा। तो किस तरीके से एक हाउसवाइफ को घर से निकालना, मंच तक लाना बहुत बड़ी बात होती है। घर की जिम्मेदारियाँ, उसके बाद वो शौक जो अपने शादी के पहले छोड़ चुकी हैं, वो शादी के बाद में छोड़ चुकी हैं, बच्चे, उनकी जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी। तो जब घर से समय कैसे निकाल के आप पाते, प्रैक्टिस कैसे हो पाती है आप लोगों की? मैडम जी, समय अपने ऊपर निर्धारित करना पड़ता है। जैसे कि अब उनके मन में कुछ इच्छा है, कुछ करने की जुनून है, तो समय निकालेगी ही। पूरा गृहस्थी जीवन अपना संपन्न करने के बाद एक स्वयं की ज़िंदगी के लिए, स्वयं के जीने के लिए, जो मन में जो इच्छा है उसको जाहिर करने के लिए अपना समय उन लोग खुद निकाल लेते हैं। जैसे दोपहर का समय है आराम करने का, रेस्ट करने का, उसको अपना इसमें व्यतीत करते हैं। गुरु प्रवचन में, है ना, पंथी के लिए माध्यम हो, चाहे प्रवचन के माध्यम हो या संगठन में, ऐसे बैठ के अपना जो समय है उसको 2 घंटा 3 घंटा निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह मन में कुछ करने की इच्छा हो तो आपको समय मिल ही जाता है, क्योंकि आपके पास बहाने नहीं होते कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और भिलाई की बहुत अच्छी बात आपको बता दूं कि हमारा मिनी इंडिया भिलाई और यहाँ की जो महिलाएं हैं, हम हाउस मेकर कहते हैं उन्हें, हम उन्हें हाउस वाइफ नहीं कहते, क्योंकि वो पूरे घर को संवारती सजाती हैं, उसके बाद अपने लिए भी समय निकालती है। और भिलाई में कई ऐसे संगठन हैं जिसमें विवाहित महिलाएं हैं और वो अपना आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और उन शौक़ों को जिंदा रखे हुए जो कभी वो शौक़ उनका जुनून हुआ करता था शादी से पहले और शादी के बाद, फिर अब घर की जिम्मेदारियों के साथ वो भी अब अपने शौक़ और अपने हुनर को मंच दे रही है।
अद्भुत लग रहा है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। और जैसे कि शुरू में दीदी ने कहा कि वैलेंटाइन डे की जगह आज मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो एक बार तो मन गदगद हो गए। अभी लड़का के एक तो डांस देखें तो वही में समझ में आ गई इसकी जब शुरुआत ऐसे है तो फिर आके कहा हुई। आप यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो प्रयास है ये पहला प्रयास है, इसके पहले भी कई तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं? ये पहला छत्तीसगढ़ में 2024 का आगाज है। इस प्रयास के माध्यम से बसंत उत्सव का हम लोग ने डिज़ाइन किया और ये सार्थक प्रयास जितने छत्तीसगढ़ की विविधताएं हैं सबको मंच में एक सूत्र में परोसने का प्रयास है पहला, जिसमें इस विचार ने जन्मा। और फिर मैं, रजनी रजक मैडम, उषा बारले मैडम, RS बारले मैडम और साथ ही अन्य जो जुटे हुए कलाकार हैं जिसमें सटंकी जी हमारा विशेष अतिथि रहा, इनके द्वारा इस प्रयास को हम लोग ने आज मंच में उतारा है। रजनी दीदी हमारे साथ है। दीदी, इसमें कौन कौन सी विधाओं को शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़ में तो 36 प्रकार के रंग है, तो 36 रंग के लहर गंगा लोक जगह सांस्कृतिक शंखनाद भिलाई के प्रस्तुति से देखा थी हो। और छत्तीसगढ़ के जब जज सम्राट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप सडंगी जी हमारे पास आ गए, आरू साहू जी हमें, पद्मश्री बारले जी हैं, उषा बारले और डॉक्टर RS बारले, और मतलब हिंदी रंगमंच के और फिर जो ऑर्केस्ट्रा का बैंड है आदरणीय सेंगर जी हैं, दुर्गा प्रसाद सेंगर जी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम अपने अपने जगह पे अलग अलग विधाओं में तो अपना प्रोग्राम देते ही हैं, लेकिन बसंत पंचमी माँ सरस्वती तो सबको वरदान देती है। तो बसंत पंचमी के इस उत्सव पे इस साल का आयोजन ऐसा हो कि इसमें छत्तीसगढ़ का भी रंग हो और भी अनेक पूरे रंग दिखें, ये गुलदस्ता की तरह हो। आपने छत्तीसगढ़ के रंग की बात कही, यहाँ पे 2 से 3 पीढ़ी एक साथ खड़ी है। तो आरू साहू से मैं जुड़ती हूँ। आरू, आइए, आपके पूर्व मतलब पहले बड़ी पीढ़ी है आपसे, और आप जो जनरेशन है वो मीम्स में, रील्स में और उसमें बिजी रहते हैं, तो आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति आगे बढ़ा रहे हो, तो आप अभी अपनी एज के बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? वैसे दीदी और हमारे दिलीप सडंगी दादाजी ने हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। बस उन्हीं के एक पीछे मैं भी लग रही हूँ कि अब हमारे मतलब आज के लोग हमेशा सोशल मीडिया पे अक्सर लगे रहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। और जैसे कि आजकल की आप बात कर रहे हैं, तो वैसे तो बहुत सारी सोशल मीडिया है और जो संस्कृति को भी बढ़ावा देती है, और बहुत सारी ऐसी अलग सी भी है। तो बस आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा होती है, आप सब सरस्वती पुत्र हैं, तो आज इस मौके पर आप क्या गुनगुना चाहेंगे? मैं, जैसे कि अभी हमारे पीछे चल रहा है अरपा पैरी के धार, वो मैं आप लोगों को 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखरे तोर पैया, महू पाव परौ तोर भैया, जय हो छत्तीसगढ़ में। और बात अब गुनगुनाने की, तो मैं सभी से एक लाइन ज़रूर सुनवाऊंगी। तो रजनी दीदी हैं, रजनी दीदी आज के इस शुभ अवसर पे क्या कहेंगी? मैं तो इससे कहूँ कि माता सरस्वती के प्रकट होना बसंत पंचमी में पूरा सृष्टि माते है। मात गे हे सरसों के फूल गंधीरवा मात गे हे रे, मात गे हे सरसों के फूल गंधीरवा मात गे हे रे। और कोमल जी, मैं ये बताना चाहूँ कि आज से ही होली के जो टीका गुलाल अबीर की शुरुआत भी आज से होते, तो सबके मन आज बढ़िया महका थे, चहका थे, डोला थे। तब मैं यही कहूँ, मन डोला रे मांग फागुनवा, रस घोला रे मांग फागुनवा, मन डोला रे मांग फागुनवा, रस घोला रे मांग फागुनवा। बिहा पठौनी के लगिन धरागे, संगी जहुरिया मयामा बंधागे, गावत बखाना चले चौथियारिन, गावत बखाना चले चौथियारिन, बाजारुन जी संग बरतिया, मन डोला रे मांग फागुनवा, रस घोला रे मांग फागुनवा। एक लाइन और कही हूँ, का बजे प्रकृति के पूजा किए, पीपर उल होवे या डूमर फूल होवे, गस्ती 3-2-4 मन लालू होवे, मेला मड़ाई गजागे झमाझम, झूले रे झूले या झूलवा, मन डोले रे मांग फागुनवा, रस घोले रे मांग फागुनवा।
बिल्कुल, आपने फागुन की बात कर, वाकई में फागुन का ये जो महीना होता है हमारे गांव देहातों में मड़ई का मेला का टाइम होता है, रैसुली झूला उस समय हम झूलते हैं। दिलीप सड़ंगे जी, तो इनसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते कुछ सुने बिना। तो भैया, आप आज के इस बसंत पंचमी में आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे? बसंत पंचमी के साथ आज जो मातृ पितृ दिवस है, इस पर अभी इंस्टाग्राम मैंने कल एक गाना गाया था और वो वायरल हुआ है, लगभग बहुत से लोगों ने आशीर्वाद दिया है। उसकी 2 लाइनें और सरस्वती माँ के नाम से 2 लाइनें, तो ये मैं देख के गाऊँगा। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन का दीप जलेगा, जय माता पिता गूंजेगा, मेरा छत्तीसगढ़ झूमेगा। मातृ पितृ पूजन पावन दिन तन मन में महकेगा, जय माता पिता गूंजेगा, मेरा छत्तीसगढ़ झूमेगा। ये तो कल मैंने इसके ऊपर किया और सरस्वती माँ के ऊपर अपनी लिखी 4 लाइनें। माँ तू मन में वास कर, क्रोध ईर्ष्या नाश कर। माँ तू मन में वास कर, क्रोध ईर्ष्या नाश कर, क्रोध ईर्ष्या नाश कर। हे क्रोध नाशिनी देवी, हे वीणा वादिनी देवी, दे मन को शांति है देवी, ले स्वर श्रृंगार है देवी। भिलाई में पहली बार बसंत उत्सव पर छत्तीसगढ़ी लोक महोत्सव हो रहा है और छत्तीसगढ़ की सभी विधाओं को एक मंच पर लाया गया है। दुर्गा प्रसाद सेंगर इस कार्यक्रम का अध्यक्ष है और वो कार्यक्रम पहली बार कर रहे हैं और पहली बार कार्यक्रम में ही इतनी टीम यहाँ पहुँची है कि यहाँ पे केवल दुर्ग जिला नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी टीम यहाँ पहुँची है। तो आइए जानते हैं भैया, ये जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं पहली बार छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव का एक नाम से बसंत उत्सव है और बसंत उत्सव मुझे लगता है कि हर साल बसंत उत्सव पे कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की उद्देश्य क्या था और ये कैसे आप लोगों को आइडिया कि बसंत उत्सव लोक कला महोत्सव के जरिए होना चाहिए? देखिए मैडम, हम लोग का ये प्रोग्राम का आगाज़ 2024 ये 14 फरवरी को हम लोग इसलिए चुने कि आज पुलवामा में बहुत सारे वैसे ब्लैक डे मानते हैं, लेकिन चूंकि बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन के साथ पृथ्वी का जो है वो उदय होता है, नई ऋतुएं आती हैं, पेड़ पौधों में पल्लवित शाखाएं आती हैं। तो इस दिन हमारे देश में संस्कृति के नाम से एक विदूषित संस्कृति का हम लोग वैलेंटाइन डे के नाम से विश करते थे और इसमें सारे एज वाइज लोग अपने अपने तरीक़ों से सृष्टि में जो भारतीय परंपरा के द्वारा हम लोग ने जो पोषित पल्लवित अपने समाज को रखा है उसको दूषित करने का प्रयास हो रहा था। तो हमने सोचा कि सबसे अच्छा दिन ये रहेगा। 14 फरवरी के दिन हम लोग ने इस दिन को चुना और बसंत उत्सव का नाम दिया। पहला प्रयास था जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की जितनी विविधताएं हैं सारी विविधताओं को क्षेत्र वाइज, चाहे वो बस्तर का आर्ट हो, चाहे सरगुजा का आर्ट हो, चाहे आपका अर्जुंदा से जुड़ा हुआ लोकरंग से जुड़ा हुआ हो या चंदनी गौंदा का हो, सारे प्रयासों को हमने एक जगह सम्मिलित किया और आज जो आपके सामने एक छोटा सा प्रयास है। टीम यहाँ पे परफॉर्मेंस देने पहुंची? यहाँ अर्जुंदा के लोकरंग के कलाकार हैं, अर्जुंदा से हैं, कांकेर से लोग आए हुए हैं, उसके बाद धरसीवा से हैं, उसके बाद आपका बेमेतरा का टीम है और क्षेत्रीय कलाकारों में हाँ पूरे प्रदेश भर से हम लोग ने करीबन 24 टीमों को यहाँ पर लाया है और 24 टीमों के द्वारा पूरा एकत्रीकरण किया गया है जिसमें एक एक टीम में करीबन 15 से लेकर मिनिमम 15 है, ज़्यादा से ज़्यादा 36 लोगों की टीम है जिसमें इन लोग अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से एक मंच पर लाने की कोशिश की गई, छत्तीसगढ़ की कला को समेटने का यहाँ प्रयास किया गया है और बसंत उत्सव नाम है, लेकिन लोक कला महोत्सव का ये दूसरा ही रूप है क्योंकि हमारे भिलाई में लोक कला महोत्सव लगातार होते रहते हैं बीएसपी के, लेकिन ये जो लोक कला महोत्सव बसंत उत्सव के रूप में इसका आगाज़ हुआ है और यहाँ पर अंदर में आप देख सकते हैं कला मंदिर के मंच पर लगातार कई ऐसे कार्यक्रम सुबह से चल रहे हैं। यहाँ पर अतिथि के रूप में भी सारे उन कलाकारों को बुलाया गया है कि जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश और विदेश तक में है।